तुम सब घटिया लोग अपने आप को इंसान कहते हो, यह है तुम्हारी इंसानियत। देखो देखो ये फुटेज और डूब मरो तुम सब लोग। हमारी वजह से हजारों बेघर हो गए, 80 लाशें मिल चुकी हैं अभी तक, सैकड़ों मलबे के नीचे दबे पड़े हुए हैं, हजारों एकड़ की फसल खत्म हो चुकी है, उस इलाके में ना पीने का पानी है ना बिजली। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी, और तुम लोगों में से कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आई वॉन्ट टू नो, जब पहली रिपोर्ट्स आई कि डैम में क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो मेरे कहने के बावजूद इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किस तरह से ये डिले था? कौन है जिम्मेदार? कौन है? मैंने इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है सिद्धांत। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मूर्ति सर, अपनी टीम सेलेक्ट करो, अगर चाहो तो बाहर से इंजीनियर्स बुलाओ, लेकिन मुझे रिपोर्ट संडे को चाहिए। राइट सर। दिस संडे। राइट। आप लोग संडे को यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ये देखने आए हैं कि तुमने अपनी रिपोर्ट में डैम गिर जाने की वजह क्या बताई है। सीमेंट में मिलावट थी और स्टील की जगह घटिया क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल किया गया है। और इसका जिम्मेदार कौन है? डरो मत मूर्ति, बताओ रिपोर्ट में किसका नाम है? आप तीनों का। ये तो बहुत बदनामी वाली बात है। क्या ऐसा नहीं हो सकता मूर्ति कि ये नाम बदले जा सकें? जी नहीं, आप लोगों की वजह से हजारों लोगों की जानें गई हैं। आप लोगों को तो सजा होनी ही चाहिए। क्या तुम 10 लाख रुपए लेकर अपनी राय बदल सकते हो? नहीं। 20 लाख? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। फिर तो तुम्हारी राय बदलने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है। भाई साहब, रिपोर्ट तो चली गई। रिलैक्स, इंस्पेक्टर सक्सेना को फोन करो, वो लाश का इंतजाम करेगा। एक फोन और लगाओ। बाबू, पापा। पापा, रानी। रानी? रानी, रानी, रानी क्या हुआ? ऑलराइट हो जाएगी सर। ओके। दीदी के पास जाना। दीदी के पास जाना है? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए हम सब चलेंगे ना दीदी के पास। रियली? हाँ। चलेंगे। तो फिर ये दमे का दौरा नाटक था? तुमने मुझे उल्लू बनाया? सर, हमको भी उल्लू बनाया सर। रोहित, ये मजाक ठीक बात नहीं है। ये बिल्कुल पसंद नहीं मुझे ऐसा मजाक। क्या सॉरी पापा? जब देखो सॉरी पापा, सॉरी पापा। तुम लोग मेरा फायदा उठाते तुम लोग। सॉरी। लेट्स गो। ला 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 ला। बाबू, काम हो गया।
राहुल राहुल उठ पापा 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 उठो पापा उठो पापा उठ पापा रानी उठो रानी अब एक एक करके गाड़ी के बाहर शाबाश शाबाश आराम से ध्यान से जाओ आराम से Come on, go, Rahul, help me. Yes, Papa. पापा चलो राहुल तुम चलो नहीं पापा रोहित राहुल को हाथ दो राहुल हाथ दो राहुल कम ऑन राहुल संभाल के संभल के ओके ओके चलो रानी रानी हाथ दो ओके रानी ओके आजा हाँ रानी शाबाश चलो हाथ दो रानी ओके रानी राहुल रोहित रानी को हाथ दो रानी कुछ नहीं होगा घबराओ नहीं कुछ नहीं होगा रानी राहुल खींचो रानी आ जाओ रानी आ जाओ पापा Hold on. I'll just be back. Come on, Casper. Okay. नहीं नीचे आने की कोशिश मत करना रोहित वापस आओ नहीं पापा हाथ दो नहीं रोहित मेरे लिए नहीं कम से कम राहुल और रानी की खातिर वापस जाओ पापा हाथ दो वापस जाओ रोहित गो बैक पापा हाथ दो गुड आज से राहुल और रानी का ख्याल रखना पापा ऊपर आओ पापा come on boy promise me I promise पापा लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा पापा ऊपर आइए पापा मैं रखूंगा तुम लोगों का ख्याल मैं रखूंगा जैसे हरदम तुम्हारी मम्मी रखती आई है पापा राहुल रानी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपने बड़े भाई का कहना मानोगे ना पापा हाथ दो नहीं पापा नहीं पापा हाथ दो पापा हाथ दो
वेट बेटा, हट। अच्छा आ गया बेटा, आ गया। कब ऑल राइट हो जाएगा सब। या ओपन करो माँ को। ब्रीथ। जादू, ऐना का कुछ पता चला? कुछ नहीं। एक बुरी खबर है, सिद्धांत राय एक्सीडेंट में मारे गए हैं और उनके घर पे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। और क्या बताऊं यार, बच्चों की बहुत बुरी हालत है। जादू, कुछ भी कर, जल्दी से मेरी बेल करा। ठीक है। हाँ तो बच्चों, तय ये हुआ है कि विक्रम जी के साथ में रोहित और प्रभाकर जी के साथ में राहुल और प्रिंस के साथ में रानी जाएंगे। और जब तक आप लोग बालिग नहीं हो जाते तब तक आपकी और आपकी जायदाद की देखभाल यही लोग करेंगे, क्योंकि इनके अलावा आपका और कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। हम अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं सर। आप कौन होते हैं हमारे फ्यूचर का फैसला करने वाले? आई एम सॉरी बेटा, कानून बच्चों की राय नहीं मानता। हमको कोई अलग नहीं कर सकता। वकील तो कागज बना, जब मजिस्ट्रेट उन पर साइन करेगा ना, तब किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकेगा। बाप तो अब भी कुछ नहीं कर सकता। चल बे, बोतल लेके आ। देखता क्या है? देख कैसे देखता है साला चुटकू। अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, तो हम सिखाएंगे। और जब तक इन्हें तमीज नहीं आती, इन तीनों का खाना पीना बंद। फियर नॉट बेटा, फियर नॉट, हम है ना। आज से ये रूम हमारा है। निकाल दो इन बच्चों को बाहर। कुचल इसे। हेलो, होली चाइल्ड ऑर्फनेज। जरा प्लीज ऐना दीदी को फोन देंगे? ऐना? हाँ, तुम्हारा फोन। आइंदा बिना पूछे फोन मत करना, वरना। हेलो, अरे बच्चे कहाँ जाएंगे, पड़े रहेंगे यहाँ पर। नौकरों की जरूरत तो पड़ती है ना। ए भाई साहब, ये लीजिए, ये। हाँ भाई साहब। नहीं लग रहा है क्या, किसने बनाया? इधर आओ। आओ। बेचारों ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है। देखो कितने भूखे लग रहे हैं। आओ बैठो बेटा, हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ। हाँ, बैठो। डरो नहीं बेटा, बैठो। शर्माओ बैठो बेटा। शर्माओ नहीं। हाँ, शाबाश। लो खाना ले लो। हाँ। ऐना दीदी, आप जितनी जल्दी हो सके हमारे पास आ जाइए। पापा की डेथ के बाद दादाजी और मामा जी हमें सता रहे हैं। रानी, रानी, रानी क्या हुआ?
क्या हुआ? क्या हो रहा है? रानी देखो क्या हुआ। Oh my God, बेटा। मैं इन्हें लेने के आता हूँ। दादू दादू रानी रानी दादू दादू रानी। क्या हुआ? एस्थमा अटैक दादू दादू रानी। तो तुझे ही चाहिए। हाँ। ये पियो। नहीं ये नहीं चाहिए तुझे? चाहिए ना? पियो पियो पियो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? इन बच्चों को किस बात की पनिशमेंट दे रहे हैं? इन पर पीटी खाइए सर। ये बच्ची मर जाएगी, इसे इनहेलर दे दीजिए सर। चाहे उतना मुझे पनिशमेंट कीजिए सर, लेकिन इन बच्चों को जाने दीजिए प्लीज। ये पनिशमेंट दूं? ये बच्ची की खातिर सर। दादू नहीं दादू दादू प्लीज मत मारिए दादू। दादू नहीं मत मारिए। बोल। हाँ दादू पर आप इन्हेलर दे देंगे ना? हाँ दे दूंगा, पिएगा ना? हाँ। दादू मार रहे। हाँ तू पी, वो मारना बंद कर दे। नहीं दादू नहीं चाहिए ना? पी पी पी। पापा अब कहाँ चले गए पापा? देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। दादाजी ने राहुल भैया को मारा और आंटी ने रोहित भैया से फर्नीचर साफ कराया और बेचारे कैस्पर को लात भी मारी। मामा जी कहते हैं कि वो मुझे दिल्ली ले जाएगी और भैया को बॉम्बे भेज देंगे। ये डड्डू है ना पापा, बहुत गंदा है। उसने हमारा रूम भी ले लिया, उसने मेरी डॉली के कपड़े भी फाड़ दिया। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है पापा, मगर राहुल भैया, रोहित भैया और कैस्पर बहुत भूखे। बीबीसी तो खाना ही नहीं देता, बस कमरे में बैठ के रोता रहता है। रानी पापा, I'm sorry पापा। मैंने कहा था मैं सब कुछ संभालूंगा पापा, मगर मैं कुछ नहीं कर सका पापा। I'm sorry पापा, I'm really very sorry। चुप हो जा रानी। नहीं देखा जाता, बच्चों का ये हालत नहीं देखा जाता। काश उनका बाप ये राजू क्या होता। ये एफिडेविट है। इसमें बताया गया है कि स्वर्गीय श्री सिद्धांत राय का कोई भी करीबी रिश्तेदार श्री विक्रम सिन्हा, श्री प्रभाकर सिन्हा और श्री रंजीत कुमार उर्फ प्रिंस के अलावा जिंदा नहीं। इसलिए इन तीनों ने, जो कि मेरे क्लाइंट्स हैं, तय किया है कि वो इन बच्चों को गोद लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे, ताकि इन अनाथ और बेसहारा बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके और इस काबिल बनाया जा सके कि बालिग होने पर वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल सके। प्रॉपर्टी के डिटेल्स
इन पेपर्स पर हैं योर ऑनर। बच्चों यहाँ आओ, यहाँ आओ। आपके डैडी बहुत ही अच्छे आदमी थे, हमारे बड़े अजीज दोस्त भी थे। हमें बहुत दुख है कि उनकी बेवक्त मौत के कारण आप लोग पिछड़ रहे हो। ये बिछड़ कहाँ रहे हैं सर? आजकल के जमाने में दिल्ली, शिमला और मुंबई दूर कहाँ रह गए? मैं इन्हें अपने डड्डू से भी ज्यादा प्यार करूंगी सर। ये पेन सर। आप कौन है सर? सुना है यहाँ सिद्धांत राय की दौलत और बच्चों का बंटवारा हो रहा है, इसलिए मैं भी आ गया अपना हिस्सा मांगने के लिए। हिस्सा? भाई तू कौन है? जमाना बदल गया, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि आप अपने भांजे को पहचान ना सके। मामा जी। मामा जी? क्या मतलब? मतलब रजीत राय। उर्फ राजू।